वेलकम टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो हम एक मॉक टेस्ट दिया था। आज हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे, सिर्फ क्वांट सेक्शन एनालाइज करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना। हम फुल मॉक नेक्स्ट बार से फुल मॉक एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये मॉक मैंने दिया था टेक्स्ट बुक में, जो कि फ्री है, मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसमें मेरा स्कोर आया है 57.125 और परसेंटेज आया है 89.71% और एक्यूरेसी है 91.18। 68 आइटम था, जो नंबर आया है 57.125। तो हम देखेंगे ये क्वांट में कैसा हुआ। क्वांट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, रियल टाइम मोड ऑन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ये है स्टडी द ये हम किया था, लेकिन टाइम लगा 3 मिनट 36 सेकंड, जो कि देखते हैं कितना लगना चाहिए था या नहीं। ठीक है सर, बीटेक एमटेक, ओके, टोटल एम्प्लॉय बीटेक एमटेक। ठीक है, ऐसे टोटल आप वीडियो को प्लीज़ 1.5x और 1.75x में देख सकते हो। आपको टाइम को, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो तो देख सकते हो प्लीज़। ठीक है, टोटल 24% ऑफ 96 600 21%, 004 884 100 20%, 8000 60% 6400 और 12% 4800 और 7% 2800। ठीक है, ये बीटेक और ये एमटेक, फिर होगा एमटेक बीटेक, होगा मेल और ये होगा फीमेल। बीटेक एमटेक 4 से 3:1 मतलब टोटल 4 3:1 टोटल है 9600, मतलब 4 पार्ट का वैल्यू है 9600, मतलब 1 पार्ट का वैल्यू है 2400 700 400। 4:1 मतलब 5 मतलब 4:1 मतलब 5 मतलब 840005 61680 65 6520 और ये होगा 601680। हाँ ठीक है, 35 ये है 5000, ये है 3000 और ये है 3 ये है 200 और ये है 1800। ठीक है, 2:1 मतलब 3 480 1 पार्ट 16 3200 और ये है 1600 और ये है 4 मतलब 2000 और ये है 800। ओके, मेल फीमेल 7:5 मतलब 12 मिनट 8 7 8 5600 3500। कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, 12 मतलब 8 7 8 4 ये गलती हो गया था। ठीक है, और ये है 841421 मतलब 6300 और ये है 2100। ओके, 325 16 4800 3200 58 4000 2400 9716 3
2700, 2100, 7, 4, 1600, 1200. ओके, लेंथ था, ठीक है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए? मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए 5600 इज टू फीमेल एम्प्लॉय कंपनी ई, फीमेल इन ई 2100, 00007 873, 8:3, 8:3 होगा आंसर। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ एमटेक एम्प्लॉय इन सी, एमटेक इन सी, एमटेक इन सी 3000, 3000 is how percent more than MTech? How much percentage of number of MTech employee in B? MTech in B, MTech in B 6800. Okay. The number of MTech employee in C, MTech in C 3000 is how much percentage of number of MTech employee in B? MTech in 6, okay, 3006 का कितना है? 004 से 1500, 5, 2, 3 से 500, 3, 14, 7, 250, 1250 divided 5, 1250 divided 7, 1250 divided 7. ओके, ये मेरा सही हुआ था? कितना टाइम लगा था? 59 सेकेंड, बहुत जल्दी किया था, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड सी, मेल इन ए एंड सी, मेल ए एंड सी, मतलब number of male employee in A and C, male employee A and C 0400 is how much percentage more than the number of male employee E and F? E and F 43, 0009, 559, 53. कैलकुलेशन में कुछ गलती होता है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बीटेक एम्प्लॉय इन डी एंड ई टुगेदर? बीटेक डी ई टुगेदर, बीटेक बी डी ई टुगेदर, 4008 is to डी ई टुगेदर विद द नंबर ऑफ एमटेक एम्प्लॉय इन सी, एमटेक इन सी 3000, 0000 10 से 10, 10, 14:5, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference between number of male employee in A and C taken together? Male employee AC together, male employee AC together, male employee AC together, male employee AC together, male employee A and C 56, 48, 4, 10, 104 together, employee taken together, and BD taken together, male employee BD, B and D 103, 100, yes, this is correct answer. ओके, DI ख़त्म हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैंने स्किप किया था, आई थिंक, यस, स्किप किया था, ठीक है। ए मैन इन्वेस्टेड द सम ₹5,000 in a scheme 2 years at a certain rate of interest on compound interest. Okay, if he invested the same sum of money in another scheme in the same rate interest for the same period of time on simple interest, then the difference interest from both. A man invest 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है
scheme for 2 year, time is 2 year, and certain rate of interest on compound interest if he sum of money another scheme at the same rate of interest in same period of time on simple interest. and okay मतलब P इंटू R बाई 100 सो इज इक्वल टू ये है 128. P का वैल्यू है 5000 और ये है R का वैल्यू हमें चाहिए R बाई 100 इसको 128. ठीक है इसको कट दो 4 से 3 2 4 से 2 5 0 और 4 से जाएगा नहीं किससे जाएगा 2 से 16 2 6 2 5. ओके R बाई 100 इज इक्वल टू 16 65 इक्वल टू 4 बाई 25. R इज इक्वल टू 16%. ये क्वेश्चन इजी था पर उस टाइम क्वेश्चन इजी था. ये 20-22 सेकंड का क्वेश्चन है. 5x can fill 18 hours in blood after some time a leak discovered. ये क्वेश्चन भी स्किप किया था. ओके डेवलप्ड इन द टैंक ड्यू टू व्हिच 3 एक्स्ट्रा आवर्स आर रिक्वायर्ड. ओके मतलब x plus leak is equal to 21 hours. If leak alone can empty 36 hours. 36 hours, then find the time taken. Okay, इसको बात दो. ठीक है अभी ये दोनों का से थोड़ा टाइप है सिंस ये है 2 और ये है -1. हाँ ठीक है. आफ्टर सम टाइम मतलब वो सम टाइम ही मुझे निकालना पड़ेगा. ठीक है 36 और 3 एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड. ठीक है 3 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है मतलब 3 आवर से मतलब अगर पहले से लीक होता तो टाइम लगता था 36 आवर्स लेकिन लगा है 21 आवर्स मतलब 15 आवर्स लगा आंसर. कैसे हुआ समझा. 30 अगर पहले से लीक होता तो 36 आवर्स लगता किंतु लगा है 21 मतलब 15 आवर्स का टाइम एक्स्ट्रा लगा है. 15 आवर्स का टाइम ये बचाया है. 15 आवर्स इसको ये एक्स्ट्रा चला है मतलब 15 आवर्स नहीं लगा तो 15 आवर्स अगर लगता तो -1 से 15 आवर्स लगता. बस 2 से हो गया. ये नंबर सही चुका है. ये मैंने रॉन्ग किया था. ओके ये डिफेंस का सीरीज है 5 9 19 और ये है 7 1 5 57. ये है 5 85. ये है 133. ये है सॉरी 70 170. ओके 99 into 2 19 into I think ये 9 होगा 19 into 5. ओके 5 340 गलत है. 3 ये आ गया 3 133 19 से 70 से जा रहा था.
ओके, इसलिए गलत हुआ था, ठीक है। ये भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। ये है 2, ये भी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 18 is the wrong answer. क्या हो रहा है? इंटू 2 प्लस, ओहो तो है पैटर्न अच्छा सा मुझे, क्योंकि पैटर्न मैंने पहले पकड़ा था, इसलिए माइंड में रह गया था, ठीक है। जो कि 35 सेकंड में हुआ था, लेकिन हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हुआ था, ओके। ये क्वेश्चन मतलब इजी है, 23 सेकंड लगा है। इंटू 1 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 5, ओके हाँ। इंटू 4 इजी था, प्लस इंटू 4 इंटू प्लस ये 14 गलत है, ये इजी था, ठीक है। ये है, ओके ओके ओके। ये मैंने स्किप किया था, ठीक है। देखता हूँ, ये डिफरेंस का सीरीज है। 8 1 6 68 2 4 142 52 2 6 62 4 2 124 6 8 1 196। तो आ नहीं रहा है, क्या पैटर्न है, छोड़ देख लेता हूँ। ये किया भी 5% लोगों ने, पैटर्न ही थोड़ा अजीब था। क्या पैटर्न है? 31 इंटू 31 961, ओके। 31 इंटू 37, ओके। 31 का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 5 टू हेड्स ऑफ सैल्यूट भैया, भाई और बहन और दीदी, जो जिसने भी किया है, सैल्यूट आपको। ये मैंने स्किप किया था, इसको भी मैंने स्किप किया था, लेकिन ये करने लायक था। डिफरेंस रिजर्व रहा है, डिफरेंस रिजर्व 4 5 हो गया, 5 4 9 0, सॉरी ये वैसे पकड़ में नहीं आ रहा, ये वैसे अलग बात कुछ होगा। 7% में, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सोल्यूशन बाबा क्यों आ रहा है, ओके। ये मैंने किया था, लेकिन 3 मिनट, बाप रे बाप, 3 मिनट ले लिया था। क्या है भाई? 2 train at the same distance, one from Kolkata and one from Mumbai. If the train run at 80 kilometers, ये 80 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर respectively, when they found that one train cover 150 kilometer more than other, what is the distance between Kolkata and Mumbai? They meet, मतलब इस मीटर, तो 150 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर ज़्यादा आ गया। इनमें टोटल 30 आवर्स लगा, टाइम लगा,
क्योंकि इसको ये इसका इसका डिफरेंस 5 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर ये ज़्यादा जा रहा है, तो मतलब 30 आवर्स चला है, तभी तो 150 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड मुंबई? ओके, ये 18 × 30 प्लस 75 × 30 into 00240 प्लस 05050 सॉरी 4650 हाँ, तो ईजी था, इट ईजी था। इतना टाइम क्यों लगा याद नहीं आ रहा। शॉर्ट ट्रिक्स किया दे रहा है, ये है डायरेक्ट मेथड, ऑल्टरनेट मेथड है 5 किलोमीटर डिस्टेंस 30 आवर्स, हाँ वो भी और शॉर्टकट इससे भी शॉर्टकट है कोई। ठीक है, डिस्टेंस डिफरेंस, ओके, डिफरेंस इन डिस्टेंस इनटू सम ऑफ द स्पीड, ये फॉर्मूला बेस्ड। डिस्टेंस इक्वल टू डिफरेंस इन डिस्टेंस is equal to difference in distance into sum of speed, difference in speed. Here the difference is 150, sum of the speed 155. ओके, ये क्या है ये फॉर्मूला मत रटो, अगर कोई रट सकते हो तो रट लो, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ यूज़ होगा जब ऐसा सेम डिक्टो क्वेश्चन आएगा, तभी मतलब नंबर चेंज करके बस। तो ये ठीक है, इनकम ये मैं 39 सेकंड का, ये ठीक है, ऐसा टाइम लगना चाहिए 40-45 तक, ठीक है, मैथमेटिक के लिए। इनकम पर्सन ए इज एक्स ही स्पेंड 44% इनकम फॉर ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट एंड रेंट इन द रेशियो, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ही स्पेंड 18% एजुकेशन एंड अमाउंट 1/8 is equal to 80%. He spent 1/8 to the education, मतलब 56,000 उसका रिमेनिंग था, तभी तो 1/8 जब स्पेंड करेगा तब 7,000 आएगा। ठीक है, 56,000 था, 57,000 था, जो कि 40% मतलब 44% इज इक्वल टू 44,000, क्योंकि ये 44,000 स्पेंड करने 44% स्पेंड करने के बाद 56,000 था। तो ये इसका ये स्पेंड इन लोगों ने पर्सन ए ने 4:3:4 में किया था। तो किसका चाहिए था? मैं ट्रांसपोर्ट ग्रोसरी ट्रांसपोर्ट मतलब 3/11 इंटू 44,000 4,000 इज इक्वल टू 12,000 इज द करेक्ट आंसर। 12,000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो ये आ गया नया DI। इसका आपका शो द डिफरेंस आर्टिकल परचेज बाय 4 डिफरेंट पर्सन। 1 मिनट 11 सेकंड 10 सेकंड मैंने लिया था इस DI को करने के लिए। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल, इसका प्रीवियस क्वेश्चन कितने परसेंट में था? 13%। ठीक है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल बुक परचेज बाय ऑल 4 पर्सन is 6650, then find the average price of the book purchased by A. Sorry, question नहीं है। The line graph show the different article purchased by 4 different person. Okay, book pen, हाँ ठीक है। If the expenditure of total book purchased by all 4 person is 6650, okay, then find the average price of the book which is purchased by A. That all the same. Okay, book मतलब ये 10 plus 14 24 31 24 और 31 55 और 15 70 55 और 15 70 को लगा है 6650 7 9 95 is the correct answer. Okay. Find the difference between copies purchased by A. Find the difference between copies purchased by A. Copy purchased by A 10, 11, 12, 13 and pens purchased by B. Pen purchased by B 21. रिजल्ट हो गया
34 B. To books purchased by D, book purchased by D, book by D, 15 and copies purchased by B, copy purchased by B is equal to 12, 15 और 12 27, तो इसका डिफरेंस 7 और 9 ऑफ दिस, ये मेरा सही होता है, 9 ऑफ दिस आ रहा है, 9 ऑफ दिस, ठीक है। ये जो सबने क्या है जो करने लायक था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, 8% होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने किया, हाँ किया 44 सेकंड लिया, लेकिन क्या, इफ़ ए सेल, सेलेक्ट कर लेता हूँ, इफ़ ए सेल 50% ऑफ परचेज बुक्स ऑन 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग बुक सेल ऑन ड्यूटी। ओहो हो, हाँ ये समझ हो गया। ए सेल 1:1 में क्या है, 50% परचेज, ए सेल 50% परचेज बुक इन 20% सेल, 20% प्रॉफिट, और एंड रिमेनिंग बुक्स आर सेल लॉस ड्यू टू मेड ओनली 4% to 4% प्रॉफिट। इसमें कितना लॉस किया है, वो जो था रिमेनिंग बुक सेल लॉस परसेंट। तो ये मतलब ये एलिगेशन लगा के हुआ था। ये होगा 16 और ये होगा, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है इससे तो ये वैल्यू इससे कम होगा, तो इसको भी 16 में पड़ेगा, तो ये होगा 12%, -12 से -4 से -16 होगा, ठीक है। 12% लॉस होगा, ये होगा 12%। इसलिए ये मैंने किया था, ऐसे ही प्रोसेस में मैं मॉक में भी किया था, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल परचेज आइटम बाई ए, टोटल परचेज आइटम बाई बी, टोटल परचेज आइटम बाई ए इज इक्वल टू 10 और ये 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 30, 39, ये होगा, ठीक है, सॉरी। हाउ मच परसेंट मोर टोटल आइटम परचेज बाय सी, और टोटल परचेज सी का है 31 प्लस 20 प्लस 12 हो गया 63 सी कंपेयर टू भाई ए का अभी निकाला कितना हुआ था, कितना हुआ 39 कंपेयर टू 39, तो ये हो गया 424/39, कितना होगा, मैंने स्किप किया था इस कैलकुलेशन के लिए। ये 100 होगा तो ये लगभग 40 है, 40 से ये 5 या 2 60%, 60 के आसपास, फिर 61, हाँ 61, ऐसे प्रोसेस करना चाहिए था, लेकिन मॉक टेस्ट देते वक्त ऐसा माइंड काम नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आएगा। और ये मैंने किया था, लेकिन लगभग 2 मिनट ले लिया था, ठीक है। राम सैम एंड जदू इन्वेस्टमेंट कैपिटल का रेशियो, राम सैम एंड जदू 3 4 5। After 3 months, Ram increased the capital. After 3 months, Ram increased the capital 100%. After 4 months starting the business, Sam increased. After 4 months, Sam increased his capital by 50%. Okay. Jaddu increased his capital by 20%. Jaddu increased his capital. After 6 months, 20% to 6. After the year, 8 into 9. Year. After the year. After the year, the profit earned by Jaddu. Okay. Direct. 9, 63, 16 or 48. 16 or 48. 4, 1,
64 और ये है 30 और 66 60 66। तो ये हो गया हमें जादू 66 इज हाउ मच मोर देन सैम। ओके सैम 2 बाई 62 100 25 16 25 बाई 8 मतलब 4 4 16 3.125 ओके। ये सिंप्लीफिकेशन किया था मैंने, देख सकते हो 33 सेकेंड 21 सेकेंड 20 सेकेंड 17 सेकेंड 27 सेकेंड। ये वापस करने का कोई मतलब नहीं होता। और इससे बाद मैंने सारे क्वेश्चन स्किप किया था, मतलब टाइम अप हो गया था शायद, इससे बाद टाइम अप हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम आप करेंगे। आर्टिकल ए एंड बी वर सोल्ड एट 10% 50% डिस्काउंट। ए एंड बी डिस्काउंट रिस्पेक्ट कॉस्ट पे, तो बोथ आर्टिकल वाज सेम। ओके, ये एक्स है और ये भी एक्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स पे द आर्टिकल ए एक्सक्लूसिवली। ये द प्रॉफिट अर्न बाय आर्टिकल ए वाज 7%। ओके, ये 8%, ये 40/3%। अच्छा 40/3%। इसको माना था 40 और ये भी माना था 40, मतलब ये हो गया बीच 43.12 8% प्रॉफिट। ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस, और ये भी हो गया 40x का 43%, मतलब 43x 3% प्रॉफिट से। का 43%। ये कितना होता है? ऐसा क्वेश्चन में अटक गया। हाँ, अगर ये 100 होता तो इसका प्रॉफिट होता कितना? 40/3 ये ऊपर होता 2 5 10/2। अगर ये 400 होता 30/40 होगा 1 होता 30 43 हो गया है। कुछ गड़बड़ हो गया था। ठीक है, मतलब ये भी प्रोसेस ही करना चाहिए था। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी एक वैल्यू होगा और ये भी सेम वैल्यू होगा। इसको पहले प्रॉफिट से बढ़ाना पड़ेगा, इसको 8% प्लस करना पड़ेगा, इसको 40/3% प्लस करना पड़ेगा। जो आएगा वो है वो है 10%, ये है 10%, मतलब ये है 9 पार्ट, ये है 10 पार्ट। जो ये है मार्क प्राइस 9 पार्ट, ये 10 है 10 पार्ट, और ये होगा 15%, मतलब ये है, अगर ये है 20 पार्ट 20 पार्ट तो ये होगा 23 पार्ट। इस दोनों का रेशियो आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन गंदा है इसलिए इसके कारण अभी तक होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 34 मिनट का हो गया प्रॉपर्ली। वाइल द टेबुलेशन ऑफ मार्क्स स्कोर एंड रेजोल्यूशन बाय द स्टूडेंट क्लास बाय मिस्टेक 67.5 इंस्टेड ऑफ, मतलब कितना नंबर ज़्यादा हो गया
40 मार्क्स ज़्यादा हो गया। एंड देयर बाय एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाय 25। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट? ये तो 160 है, तो विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन, लेकिन इतना तक गया नहीं मैंने। हाँ, अभी कह रहा हूँ एनालिसिस के वक्त पेन पेपर विदाउट पेन पेपर हो जाता, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद एक प्रेशर रहता है, वो मानता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स बर्गर इन ओके बर्गर DI। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बर्गर इन 2017 बर्गर 17 60। व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लाइक पिज़्ज़ा 19 80 का। व्हाट परसेंट लेस 20% लेस आउट ऑफ 80 20 मतलब 25%। 25, हाँ ठीक है। What is the difference between average number of person who like sandwich and 18 and sandwich 18 मतलब 35, 18 and 20 35 और ये 40 average है together, and the average number of person who like pizza in 16 18 19 16 35 plus 18 65 plus 19 80 होगा, मतलब ये हो गया 100 60 20 का करेक्ट आंसर। ओके, ये DI बहुत ईजी था, पहले DI इसके अगर मैंने फर्स्ट DI स्किप कर लेता तो ये DI हो जाता और 2-3 नंबर क्वेश्चन और ज़्यादा होता। इसका ये DI इजी था, इस DI को पिक करना था, ठीक है। टोटल नंबर पर्सन हु लाइक सैंडविच ओवरऑल ऑल द सब सारे साल मिला के सैंडविच 40 90 125 150 and 195। what percentage number of total item likes burger overall yeah 75 60 135 50 185 45 185 230 और 40 270। what percent 195 270 कितना परसेंट है? 0 कट गया, 27 से जा रहा डायरेक्ट नहीं, 39 6500 अप्रॉक्स क्या अप्रॉक्स ओके 60 65 9 72 लगभग 72%। ओके अरिथमेटिक है अभी। क्वेश्चन है, ठीक है। what is the ratio between the number of person who like pizza in 18 19 20 18 pizza 18 50 plus 18 19 मतलब pizza 1980 plus 20 मतलब 65 135 195 is to 195 का ये हो सकता है आंसर, ठीक है। टुगेदर टू द टोटल नंबर पर्सन लाइक बर्गर एंड 16 17 बर्गर 16 17 बर्गर 75 एंड 65 135 ऐसे 3 9 5 से 39 3 से 13 to 9 none of this क्या हो गया गलती 1 to 10 65 80 65 पहले पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा 18 का 65, हाँ ये 65 होगा, ठीक है ठीक है।
if in 2021, okay, 2021, the number of person who like burger increased by 30%. Burger, compare the previous year, 30% burger, 30% burger, मतलब 52 burger 52, and then what percentage number of person who likes burger in 21, more or less than 52 is more. Sandwich in 16, 40, 30%. इजी करना चाहिए था, इजी पिक क्या होता तो अच्छा नंबर आता। ए वेसल, ए कंटेंट मिल्क एंड वाटर, ए वेसल ए मिल्क एंड वाटर 3:1 एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वेसल ए इज 160, मतलब मिल्क है 120 और वाटर है 40। अनदर वेसल बी जिसका है 80 लीटर मिल्क एंड वाटर, both vessels are mixed in the vessel C. This is the vessel milk and water 3:1 and the quantity of water in vessel B. Okay, मतलब 160 और 80, इसका टोटल वैल्यू 140 और 240 में ये 3:1 मतलब 1, ये है 180 और ये 60। 180 में क्या बोला है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल, मतलब 180 मतलब इसका 60 और 20 लीटर, 20 लीटर इज द करेक्ट आंसर। 20 is the correct answer. I think it's last question. No, the second last question. If the boat covers X kilometer in upstream in 5 hours, and upstream in 6 hours. X kilometer 5 hours. The speed of the boat in water. 18 km. If the boat covers ओके, और करंट की स्पीड भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम एक्स बाई 18 माइनस भी प्लस 5 आवर्स इक्वल टू 5 आवर्स, और एक्स प्लस 40 बाई 18 प्लस भी इज इक्वल टू 6 आवर्स इंटू 90 माइनस 5 भी, तो एक्स प्लस 5 भी इज इक्वल टू 90, और ये हो गया x प्लस 40 इज इक्वल टू 108 प्लस 6 भी, x माइनस 6 भी इज इक्वल टू 68, और इससे कट गया माइनस हो गया, मतलब 11 भी इज इक्वल टू 22। करंट की स्पीड 2, अगर करंट 2 है देन अब x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू है x इक्वल टू 10 मतलब 80, x प्लस 32 मतलब 112, इसको y किलोमीटर y एट अपस्ट्रीम मतलब 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ y 16 8 से 2 8 से 1 4 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 और इज द करेक्ट आंसर, ये है 30%, ठीक है। सॉरी रेक्टेंगल consists लेंथ ब्रेथ डायगोनल x प्लस 41 x प्लस 14 सॉरी ब्रेथ है x, ब्रेथ है x और डायगोनल है x प्लस 49, यदि इसका एक्स प्लस 41 इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 49 इसका होल स्क्वायर। ओके, ये कैलकुलेशन ज़्यादा है फिर सिर्फ, और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 82x प्लस 41 का स्क्वायर कितना होता है 1601 61681 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 98x प्लस 49 का स्क्वायर 2401 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर ये अगर इधर आएगा तो ये होगा -16x, और ये बोला ये भी इधर आएगा तो होगा 2401 से 16810277720
t इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू आ गया 720 को फैक्टराइज करके 16 में लगेगा, वो भी माइनस करके 720 का इसका 720 16 360 180 2 is equal to 90 2 is equal to 45 4 6 4 8 16 3 15 check 720 को फैक्टराइज करके कितना होगा? कैलकुलेशन ठीक हुआ था? कैलकुलेशन तो ठीक ही हो गया है। और एक बार 3 5 9 देख लेता हूँ आंसर। देखो ये करके एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू लेंथ ब्रेथ और डायगोनल सब आ जाएगा। इफ द स्क्वायर होल साइड इज लेस देन ब्रेथ से एक्स माइनस 6 जो होगा और द ब्रेथ द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन में कुछ गलत किया तो 36 होता। हाँ ये ईजी था लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो गया इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, 30% कंप्लीट। कंप्लीट रीजनिंग आ गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं दिया था, मालूम है। ठीक है, थोड़ा ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा पर्सनल इशू था। ठीक है, छोड़ो। अब इसे ट्राई करूँगा रेगुलर ये एनालिसिस वीडियो डेली एक अपलोड करना कुछ ट्राई करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो ये IBPS PO को टारगेट कर रहा हूँ। IBPS PO मैं NICL AO भी दे रहा हूँ, NICL AO उसका भी मॉक दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो कमेंट में बता देना। सिर्फ ये 1 वीक मेरा है संडे 1 बजे रिपोर्ट टाइम 1 बजे, रिपोर्टिंग 1 बजे। अगर आप चाहो तो NICL का इस लास्ट 6 डे है, NICL AO का मॉक दे के हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।